हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे परवल की मिठाई। तो उसके लिए हमने 500 ग्राम परवल लिया है। उसे एक बार अच्छे पानी से धो लिया था। धुलने के बाद में जब परवल हमारा सूख गया, थोड़ा सा सूखने के बाद में हमने उसको अच्छे से छील लिया है। छीलने के बाद में हमने उसमें एक चीरा लगाया है। चीरा लगाने के बाद में हम उसके बीज निकालेंगे। बीज निकालने के लिए देखिए, हमने इधर चम्मच का प्रयोग किया है। इस तरह से थोड़ा सा परवल को इस हाथों में लेकर रगड़ लेंगे, जिससे कि हमारे वो जो बीज हैं वो सॉफ्ट हो जाएं अंदर के। और इस तरह से चम्मच से इन बीजों को निकालेंगे, जिससे कि आसानी से निकल जाएं और परवल हमारा फटे नहीं। इसी तरह से सारे परवल के बीज हम निकाल कर परवल को तैयार कर लेंगे। इधर सारे परवल के बीज हमने निकाल लिए हैं। और जो बीज निकले हैं उनकी आप चाहे सब्जी बना सकते हैं, खटाई वगैरह डालकर, आलू डालकर, और नहीं तो उन्हें फेंक दें। तो इस तरह से सारे बीज निकल कर परवल हमारे तैयार हो गए हैं। उधर हमने एक कटोरे पानी लिया है। पानी में अच्छे से परवल को चीरा लगाने के बाद में धो लिया है। और जो पान वाला चूना आता है, उस चूने को हमने लिया है। उस चूने को हमने आधी चम्मच लिया है। और 1 लीटर पानी में उसको हमने डाला है, आधी चम्मच को, और घोल लिया था। उसमें हमने परवल डाल दिए हैं। 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दिए थे। भीगने के बाद में 4 घंटे बाद हम उसमें से निकाल लिए हैं चूने के पानी से। परवल को निकालने के बाद में अच्छे साफ पानी से 1 से 2 बार धो लेंगे। परवल हम धोने के बाद में इधर हमने एक भगोना लिया है। भगोना हमने गैस पर रख दिया है और उसको पानी को गर्म होने देंगे। पानी हमारा गर्म हो रहा है। इधर हमने एक दूसरा फ्राई पैन लिया है। उसमें हमने 1 कटोरी के लगभग चीनी डाली है और उससे आधा पानी डाला है। इधर हमने चाशनी बनने के लिए रख दिया है। पानी हमारा हल्का गुनगुना हो गया है। उसमें हम परवल डालेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए परवल को उसमें गर्म पानी में हम पकाएंगे। इधर हम चाशनी को भी चलाते चलाते पकाएंगे। एक तार की चाशनी हमें बनानी है। इस तरह से देखिए, एक तार की चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है। तार टूट जाता है बीच में, प्रॉपर तार नहीं आ रहा था। थोड़ी देर हमने इसको और पकाया था। परवल हमारे 5 मिनट के लिए पक गए थे, तो हमने ठंडे पानी में इनको डालकर ठंडा कर लिया है। मतलब नॉर्मली पानी है, फ्रिज का पानी ठंडा नहीं है। इस तरह से थोड़ी देर पड़े रहे तो ये ठंडे हो गए हैं। उसके बाद हम इसमें से निचोड़ लेंगे सारे परवल को। अच्छे से पानी इनका निकाल देंगे। पानी निकलने के बाद में हमने एक प्लेट में इनको रख लिया है। एक एक करके परवल को निकालेंगे। देखिए, परवल कितनी सॉफ्ट हो गए एकदम। और इधर जो हमने चाशनी बनाकर तैयार की थी, उसी चाशनी में हम इनको डाल देंगे। इस चाशनी में हम कम से कम इसको 6 से 7 मिनट के लिए बिल्कुल धीमी गैस पे पकाएंगे। ज़्यादा देर नहीं पकाना है हमको, क्योंकि हम उधर भी परवल को पका चुके हैं। इस तरह से पकाने के बाद में हम चाशनी में से परवल को अब निकाल लेंगे। एक एक करके परवल को निकाल के रख लेंगे। जो हमने चूना डाला था ना, उससे हमारे परवल हैं एकदम अच्छे से सॉफ्ट और क्रंची रहेगा, जिससे कि एकदम मुलायम नहीं पड़ेगा परवल। इसीलिए हमने चूना में इसको भिगोया था 3 से 4 घंटे। इधर हमने एक पैन लिया है। पैन में हमने थोड़ा देसी घी डाला है और थोड़े से 2 चम्मच के लगभग काजू छोटे छोटे काट कर डाल दिए हैं। और 5 चम्मच के लगभग हमने नारियल का बुरादा डाला है, पिसा हुआ। उसको अच्छे से भून लेंगे, सुनहरा होने तक भूनेंगे। जब हमारा नारियल अच्छे से सुनहरा भुन जाएगा, अब उसमें हम लोग डालेंगे मावा, जो कि हमने घर में ही बनाकर तैयार किया था। मावा को भी उसमें हमने मावा को डाल दिया है। इस तरह से मावा डालने के बाद में इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे चलाते रहेंगे भी, नहीं तो जो हमारा नारियल है सूखा हुआ, वो जल जाएगा नीचे से। गैस को हमने बिल्कुल स्लो कर दिया है। और इसमें 10-12 हमने किशमिश डाल ली हैं। और 2 चम्मच हमने इसमें पिसी हुई चीनी या बूरा आप डाल सकते हैं, जैसा आप लोग मीठा खाते हैं उस हिसाब से डाल सकते हैं। हमने बहुत ही कम डाला था। इस तरह डालकर अच्छे से, और 6 से 7 हमने इलायची का पाउडर बना लिया था, इलायची पाउडर को भी डाल दिया है और अच्छे से तैयार कर लिया है स्टफिंग को बनाकर। और इधर हमारे परवल भी बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। अब हम इसमें स्टफिंग को डालेंगे। इस तरह से देखिए, कोई कोई परवल हमारा फट गया था,
तो इस तरह से बहुत आसानी से इसके बीज निकालें, नहीं तो परमल फट जाते हैं, फिर सही से रेसिपी को बन नहीं पाती है। इस तरह से एक एक करके हम इसमें सब में मावा भर देंगे जो हमने स्टफिंग बनाकर तैयार की थी। ये मिठाई बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है, मगर जो भी टाइम लगता है इसको तैयारी करने में टाइम लगता है इसकी, वैसे ज़्यादा टाइम बनने में नहीं लगता है कि कठिन है, मगर कठिन बिल्कुल नहीं है। बस आप इतना ध्यान रखें जब बीजे इसके निकालें तो वहाँ बहुत आसानी से निकालें, नहीं तो ये परमल फट जाता है। हमारा एक तो परमल फट गया था, ज़्यादा नहीं फटे थे। इस तरह से सारे ही परमल में हमने मावा भर लिया है और चिरौंजी से इसे गार्निश कर दिया है। आप चाहें तो पिस्ता से भी गार्निश कर सकते हैं। पिस्ता हमारे पास नहीं था तो हमने चिरौंजी से ही गार्निश करके तैयार कर दिया है। देखिए बनकर परमल हमारे बिल्कुल परमल की मिठाई बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप एक बार इस तरह से बनाकर ज़रूर देखें। हम आपको एक परमल काट कर दिखाते हैं। पूरे में स्टफिंग को हमने अच्छे से भरा है, देखिए बहुत अच्छे से, बीच में बिल्कुल भी खाली नहीं है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें।